हेलो स्टूडेंट्स, और सब कैसे हो? आप लोगों को नाम मेरा पता चल ही गया होगा, याद हो गया होगा, अमित रोहिला। ठीक है, यूनिक फिजिक्स क्लासेस बहादुरगढ़ से। और आज के एपिसोड 2 में मैं आपके पास लेके आया हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो हमने एपिसोड 1 में एक्सप्लेन की थी उसी का ही सेकंड पार्ट है। मतलब आज हम एक वो जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी न्यूमेरिकल बेस्ड, आज उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। ठीक है, अगर आप में से अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर योर सिलेबस। ठीक है, आपको जितनी भी डीप लेवल तक की नॉलेज है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एक्सप्लेन कर रहे थे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमारे पास है क्वांटाइजेशन। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है किस तरह से एक्सप्लेन हुआ था, पहले इसकी थोड़ा इतिहास के बारे में चलेंगे, हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बारे में एक हमारे पास था मिलीकेन नाम का, क्या नाम था इसका? मिलीकेन। ये मिलीकेन नाम का हमारे पास में एक आदमी था। ठीक है, इस आदमी ने एक डिस्कवरी करी खास, और वो खास डिस्कवरी क्या थी भाई? उसने बताया कि वे चार्ज जो है क्वांटाइज्ड। कैसे पता चला? उसने पता लगाया कि यहाँ अगर कोई कंटेनर लेता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ इसके थ्रू ऑयल ड्रॉप्स जो है नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कैथोड रेज यूज करी। कैथोड रे का मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लेट, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट की हेल्प से मैंने क्या किया, यहाँ एक फील्ड जनरेट कर दिया इस कंटेनर के अंदर। तो जब भी ऑयल ड्रॉप इस फील्ड के अंदर से पास होगी तो जितनी भी ऑयल ड्रॉप्स थी वो आयनाइज हो जाएगी। इसका मतलब उनके ऊपर चार्ज की पोलैरिटी आ जाएगी। और अगर कोई भी आयन जो ड्रॉप थी, ऑयल ड्रॉप जो थी हमारे पास में, वो बीच में रुक जाती है। ध्यान सुना, ये न्यूमेरिकल है, इसी चैप्टर में एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर में इसी के भी आपके, ठीक है, और प्रदीप बुक में सेकंड पार्ट में इस टॉपिक के भी आपके न्यूमेरिकल है। ठीक है, जब भी कोई चीज आपसे बोले कि वो बैलेंस्ड है या इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है या स्टैटिक कंडीशन पर है या रेस्ट कंडीशन पर है, तो इन चारों ही पॉइंट्स के लिए हमेशा उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना ऑब्जेक्ट पे, उसको हम इक्वेट करेंगे वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स लगा था तो क्या ई होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला, चार्ज मल्टीप्लाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बराबर किसके होगा? mg के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से इसने क्यू की वैल्यू निकाली जो कि बराबर आई mg डिवाइड बाय e के बराबर। तो इसने चार्ज की वैल्यू निकाली, तो इसने क्या और क्या चार्ज की वैल्यू हमेशा मिली 1.6 × 10⁻⁻19 के मल्टीपल फैक्टर की फॉर्म में। मल्टीपल फैक्टर का मतलब कि यहाँ n इंटू दिस वन मिला। n इंटू दिस वन तो मिल ही सकता था, कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन यहाँ इस n का मतलब था दिस इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा थोड़ी हो सकता है। ये क्या है? एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक चार्ज, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मानते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे n, तो n मल्टीप्लाई टू हमने कर दिया, मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज आ गया। और यहां से हमें पता चला कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगी जिसके ऊपर कुछ चार्ज है, तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 के मल्टीपल फैक्टर में मिलेगा चार्ज। ठीक है, और यही क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन है कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो बराबर होगा ±n × e के बराबर। ठीक है, इसका मतलब कि मेरे पास में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज है तो टोटल चार्ज क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन चार्ज के। ठीक है, टोटल चार्ज है किसके बराबर होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन चार्ज के मल्टीपल फैक्टर में मिलेगा इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, और इस n की जो वैल्यू है वो होगी 1 2 3 गोज टू
ठीक हो गया, क्लियर है। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, जो क्वांटाइजेशन चार्ज है ये मैक्रो साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैक्रो साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक हो गया, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एंड एक्सरसाइज में, व्हाई क्वांटाइजेशन इज इग्नोर्ड ड्यूरिंग स्टडीइंग मैक्रो साइज ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मैक्रो साइज ऑब्जेक्ट्स का मतलब है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज, और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा तो इसका मतलब अपने पास में क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा बनेंगे, और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना पॉसिबल नहीं था। तो मैक्रो साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास में वो है इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन ऑफ चार्ज क्या चीज है? देखो, चार्ज की जो पोलैरिटी है, ध्यान से सुनो, चार्ज की जो पोलैरिटी है दो मेथड से जनरेट कर सकते हैं, वन इज कंडक्शन, ठीक है, सेकंड इज इंडक्शन। किसी भी चार्ज बॉडी में हम चार्ज की पोलैरिटी दो मेथड से जनरेट कर सकते हैं, वन इज कंडक्शन एंड सेकंड इज इंडक्शन, ठीक होगा। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई एक मेटालिक ऑब्जेक्ट को दूसरी मेटालिक ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए, जैसे कि मान लिया इसके ऊपर हमारे पास में था पॉजिटिव चार्ज, ठीक होगा, ये न्यूट्रल थी, तो जब भी इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगी, नीचे दोनों अर्थ में है, ठीक है, नीचे अर्थ से कांटेक्ट नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, शेयर कर लेंगे दोनों चार्ज। शेयर करने का मतलब दोनों के पास जो चार्ज होगा, सेपरेट करने के बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो दोनों पे जो चार्ज मिलेगा वो जो होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, Q/2 हो जाएगा अगर इस पे अकेले पे Q चार्ज था तो, ठीक है। तो कंडक्शन का मतलब क्या है, चार्ज हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, अब यहां से आपने ऑब्जर्व की तो दोनों ऑब्जेक्ट एक्चुअल कांटेक्ट में थी, और इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कांटेक्ट में ना हो और फिर भी हम उसके अंदर चार्ज की पोलैरिटी जनरेट करें। जैसे कि किसी बच्चे को थप्पड़ मारना है तो दर्द होगा, और थप्पड़ मारेंगे और फिर भी दर्द हो जाए, हाउ इट इज पॉसिबल, उसको बात ऐसी बोल दो, ठीक है, उसको दर्द हो जाए। तो इंडक्शन का मतलब है एक्चुअल कांटेक्ट भी नहीं है और फिर भी एक न्यूट्रल बॉडी में चार्ज की पोलैरिटी जनरेट कर सकते हैं। कैसे, मैंने एक न्यूट्रल बॉडी ली, ठीक है, इसको इंसुलेट किया से, और एक कोई भी चार्ज रोड में इसके पास लेके गया, सपोज मैं नेगेटिव चार्ज रोड इसके पास लेके गया, तो क्या होगा, न्यूट्रल का मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है, और दोनों इक्वल अमाउंट में चार्ज होंगे हमारे पास। तो पॉजिटिव जो चार्ज है वो इसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है इससे अवे हो जाएगा। अब अगर मैं इसको अर्थिंग कर दूं, ठीक है, अर्थिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चार्ज बॉडी को न्यूट्रलाइज करने का प्रोसेस, ठीक है। तो अर्थिंग जब करेंगे इसको हम, तो अर्थिंग से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी खास प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहां पोटेंशियल ज्यादा था उनके लिए, अर्थ का पोटेंशियल कम था, तो इस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स थे, वो मूव कर जाएंगे। और इसका मतलब हमारे पास में यहां क्या बचेगा, यहां हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, ठीक है। रोड को अगर हटा देंगे, ये सेकंड केस था जब तक रोड थी हमारे पास में, नेगेटिव चार्ज रोड, ठीक है, ये केस कब तक था, जब तक नेगेटिव चार्ज इसके पास में है। अगर मैं सेकंड केस की बजाय थर्ड स्टेप की अगर बात करूं, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इस रोड को यहां से रिमूव कर दूं तो जो पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, दिस इज थर्ड स्टेप, ठीक होगा, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। क्लियर पॉइंट, कोई इशू नहीं है,
ठीक है, ये था हमारे पास में इंडक्शन ऑफ चार्ज। दोबारा फिर से डेफिनेशन सुनते हैं। इंडक्शन ऑफ चार्ज का मतलब है किसी एक न्यूट्रल बॉडी में चार्ज की पोलैरिटी पैदा करना विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज इन ए न्यूट्रल बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद चार्ज बॉडी। किसी चार्ज बॉडी से एक्चुअल कॉन्टैक्ट के बिना उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में चार्ज की पोलैरिटी पैदा करना क्या कहलाएगा हमारे पास में इंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियर है ना। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कूलम्ब फोर्स, उसके भी आपके न्यूमेरिकल। देन इसकी जो एक वीडियो मैं और आपको स्पेशली दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटाइजेशन के बेस पे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, ध्यान से जितने भी वीडियोस हैं उसको देखें और जो है आप तैयारी करें नीट के लिए, सीबीएसई के लिए या फिर मेंस के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।